गुड मॉर्निंग बच्चों। नियंत्रण की विधि अथवा तकनीक में हम नियंत्रण की दो विधि आज पढ़ेंगे, जिसमें पहला है नियंत्रण की सामान्य विधि और दूसरा है नियंत्रण की विशिष्ट विधियाँ। नियंत्रण की सामान्य विधि में पहला है लिखित निर्देशों द्वारा, दूसरा है अवलोकन द्वारा, तीसरा है स्थायी सीमा के निर्धारण द्वारा, चौथा है अंकेक्षण द्वारा, पांचवा है नीतियों द्वारा और छठवा है अभिप्रेरण द्वारा। पहला है लिखित निर्देश द्वारा। इस विधि के अंतर्गत कर्मचारियों को अपने कार्यों को करने के संबंध में लिखित में निर्देश दिए जाते हैं, जिसका कि वो परिपालन अच्छे ढंग से करें। आदेश ऐसे होते हैं, सुस्पष्ट होते, ताकि कर्मचारी उसको प्रभावपूर्ण ढंग से समझ सके और मूर्त रूप दे सके। तो ये था लिखित निर्देश के द्वारा। लिखित रूप में उनको निर्देश देकर हम जो है उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं बाय रिटन इंस्ट्रक्शन। दूसरा है अवलोकन द्वारा, बाय ऑब्जर्वेशन। संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर भी उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग ज़्यादातर सेना में, पुलिस विभाग में एवं व्यावसायिक संस्थाओं में किया जाता है। इसके बाद है स्थायी सीमा के निर्धारण द्वारा। इस विधि के अंतर्गत अधीनस्थों के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं तथा उनके कार्य क्षेत्र भी निर्धारित किए जाते हैं और वो उसी परिधि में रहकर कार्य को संपन्न करते हैं। इसके बाद है अंकेक्षण के द्वारा, बाय ऑडिट। इस विधि का उपयोग जो है लेखा पुस्तकों की जांच के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत ये पता लगाया जाता है कि लेखा पुस्तकें सही है या नहीं, और यदि सही स्थिति में नहीं पाई जाती या तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षण से भूल चूक, गबन सामग्री के उपयोग, छल कपट, कोष के दुरुपयोग आदि का पता आसानी से लगाया जा सकता है। अंकेक्षण दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो आंतरिक, जो कि संस्था में नियुक्त किसी कर्मचारी के द्वारा, और दूसरा बाह्य, जो कि संस्था के बाहर के व्यक्ति द्वारा कराया जा सकता है। तो ये था अंकेक्षण द्वारा। अगला है नीतियों द्वारा, बाय पॉलिसी। कभी कभी नीतियाँ निर्धारित करके भी जो है कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नीतियाँ दैनिक कार्यों के संपादन में मार्गदर्शन का कार्य करती है और भविष्य में क्या करना है इसका पहले से ही वो निर्धारण करती है। इसके बाद है अभिप्रेरण द्वारा। संस्थान के कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में भी, अभिप्रेरित कर मतलब उनको कार्य को करने की प्रेरणा देकर, संस्था के कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके भी उनके कार्य पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जब कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जाता है तो वह स्वयं वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सहयोग देगा, वो स्वयं ही अपने काम का उचित हाल कर पाएगा। उसी प्रकार से और भी है अपवाद द्वारा। अपवाद मतलब सामान्य स्थिति में कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं तो उनको वैसे ही करने दिया जाता है, विशेष परिस्थितियों में ही उनके कार्यों पर हस्तक्षेप किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उदाहरण, बाय एग्जाम्पल। इस विधि के अंतर्गत नियंत्रक अधिकारी अपने आचरण या व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करके अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करता है। जैसे समय को लेकर कभी वो ये भी करे कि समय से पहले स्वयं ही उपस्थित हो जाए संस्था में, जिससे कि कर्मचारी अपने अधिकारी को पहले आया देखकर खुद भी वो समय पर आने लगे और विलंब की आदत उनमें ना पड़े। और भी कई तरीके हैं रिकॉर्ड के द्वारा और अन्य विधियों के द्वारा। तो ये मैंने आपको बताया आज नियंत्रण की सामान्य विधि। थैंक यू।